हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में एंड तक। आज के व्लॉग में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत सारी बातें भी हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और ब्लॉग पसंद आता है प्यार से कमेंट कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दें। तो गाइज़ आज लग गई हूँ मैं काम में, क्योंकि ना अभी इतनी ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही थी ना, तो कुछ भी काम मुझसे हो नहीं रहा था। मैं बता भी रही थी व्लॉग में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना मेरे साथ कि जब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ती है ना तो मुझसे काम नहीं होता। मुझे चक्कर आते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, या कह लो बीपी लो होता है, या पसीने से, या जो भी, मतलब गर्मी में ना काम ही नहीं होता था। ऐसे करके ना घर की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और अभी आप लोगों को पता ही है कि मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। काफ़ी दिनों तक हम लोग वहीं आना जाना लगा रहता था। इस कारण से भी घर में साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक जगह स्थायी नहीं रह पा रहे थे। कभी यहाँ कभी वहाँ आते थे, बस नॉर्मल जो डेली का काम होता, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, बस यही काम हो पाता था। फिर कहीं ना कहीं जाना है, कहीं कुछ है, फिर शादी भी थी, वहाँ भी आना जाना, ऐसे करके घर की हो चुकी थी बहुत बुरी हालत। तो ना अब इतना सारा काम अभी एक साथ करना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों मन भी नहीं है और ना ही हिम्मत सी। नहीं तो मैं ना सारे घर की सफाई एक बार में ही कर लेती थी तो फ्री हो जाती थी, बट अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। बस ऐसा है कि जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ। जैसे कभी कुछ साफ़ कर लिए, कभी कहीं क्लीनिंग कर दी, कभी कहीं क्लीनिंग कर दी। झाड़ू पोछे से पहले कर लेती हूँ। तो ये वाला रैक खाली कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ना ये वाला रैक वॉशरूम में अपने यूज़ करना है। क्योंकि ना वहाँ पे जो, मतलब जहाँ पे अभी रखते हैं ना शैम्पू वगैरह, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें रखते हैं ना, तो वो इधर उधर हो जाती हैं, गिर जाती है, या फिर बहुत गंदा सा होता जा रहा था। तो ये एक्स्ट्रा रैक पड़ा हुआ था। ये मून चीज़ें हम कितना महीने का था जब हमने लिए थे उसके शूज़, तो तब से उनकी सारी चीज़ें ना ऐसे ही मैं कहीं ना कहीं रखती हूँ ना। तो फिर याद आता है कि मेरा बच्चा कितना छोटा सा था और इतना बड़ा हो गया ना, अब तो इतनी शैतान। तो बस यही रैक खाली कर रही थी, अब इसे धोऊंगी और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे सेट कर दूँगी। तो इसमें इजीली मेरी सारी चीज़ें, जैसे शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रब, जो भी होता है वॉशरूम का, सारी चीज़ें मैं के बाद ये जो सेल्फ है ना, ये अधिकतर गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट होती है। और ये जो पेन का बॉक्स है, ये सब ना मून फैलाता है, और साथ में ना क्या करता है, किसी किसी पेन के ढक्कन कहीं यहाँ कहीं वहाँ करके रखा हुआ है। तो बस ये सारे पेन के ढक्कन वगैरह लगा कर रख दूँगी। और पूरा सेल्फ जो है ऊपर का, वहाँ पे ना मैंने वो होती ना, क्या बोलते हैं, गिफ्ट रैप वाली पॉलीथीन, वो बिछा के रखी हुई है, क्योंकि सेल्फ बहुत गंदा हो जाता था। तो वो जो गिफ्ट रैप मैंने बिछाई है ना पन्नी, तो वो भी डस्ट हो गई है उसमें। तो उसको भी निकाल के कर देंगे हम क्लीन, मतलब पोंछ देंगे उसको, अच्छे से क्लीन कर देंगे, ताकि वो भी साफ़ सुथरा सा हो जाए। और घर में ना इतनी ज़्यादा डस्ट होती जाती है ना कि क्या ही बताएं। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, बट काम के बीच में ना, ये मेरा बेटा है ना, तो इसकी शैतानियाँ ना ऐसे ही चलती रहती है। कुछ भी काम करो ना तो बीच बीच में आके डिस्टर्ब करेगा, और इसके कारण से मुझे सारी चीज़ें यहाँ वहाँ छुपानी पड़ती है। नहीं तो ये उठाकर फिर फेंक देगा यहाँ वहाँ। फिर देख सकते हो आप लोग, ऐसे चीज़ों को छुड़ाता है, भागता है लेकर, ऐसे ही परेशान करता है। मतलब काम करो ना तो इनको संभालते हुए काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी चीज़ों को उठा के यहाँ वहाँ फेंक देना, शैतानी बहुत करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और ऐसे ही होता है, आप लोग सोचते होंगे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैसे मैं संभालती हूँ, कैसे मैं काम करती हूँ। तो यही होता है कि मैं ना जब मुझे ऐसे कुछ काम करना होता है ना, तो मैं ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। बच्चों को बहलाना, फिर उन्हें समझाना कि थोड़ी देर चुप बैठो, कर लेने दो, बट नहीं करते हैं चीज़ें और फैलाते हैं, यहाँ वहाँ फेंकते हैं। कितना भी डांट लो ना तो सुनते नहीं रहते। तो यही होता है कि अकेले घर का काम करना, साथ ही बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चों को कोई संभाल ले और फिर हम काम करें, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ जाता है कि हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो एक तरफ उनको ही चिल्लाते रहो, और यही कारण है कि मेरे व्लॉग भी लेट आते हैं, और कभी कभी तो आते भी नहीं हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ब्लॉग शूट करके रखो ना तो एडिट नहीं कर पाओ, घर के काम, साथ ही इन्हें संभालना, और भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। और फिर ब्लॉग की एडिटिंग, अभी भी देखिए मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी, तो ये आ गया है, और इससे ना अब नींद आने लगी इमरजेंसी वाली। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको, सुलाते हैं। तो बस कूलर चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वॉइस ओवर करो ना तो कूलर पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। इस कारण से मैं ना कूलर पंखे बंद करके करती हूँ आराम से अपने रूम में बैठकर। तो इन्हें बोला था मैंने कि जाके हॉल में खेल लो तुम, तो ये सुना नहीं, और अभी खेल के आ गया है हॉल से अंदर, और अब बोल रहा है कि बस मुझे सुला दो। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो कूलर ऑन कर देते, नहीं तो ये तो ऐसे ही शैतानी करेगा और बस
चिल्लाते रहेगा तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँगी, तो बस ऐसे ही लगा रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया था क्लीन अच्छे से, और अब ना मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी तो जितनी भी डस्ट होगी ना वो साफ़ हो जाएगी यहाँ पे। और ऐसे करो ना कि सारे डस्टिंग वगैरह करके फिर क्लीनिंग झाड़ू पोछा करो, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा लेट ही सही पर ये कर देती हूँ काम। तो यहाँ पे मॉर्टिन वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने सब निकाल दी है। कोने कोने में सामान रखते हैं, ऐसे ही होता है हम इंडियंस या फिर मैं कहूँ मिडिल क्लास, हम लोगों का काम ये होता है ना, कोने कोने में चीज़ों को रख देते हैं और फिर बस उठाकर वहीं की सफाई करते फिर वापस रखते हैं। तो ये ना एक बॉक्स था और कुछ ही वो मेरा जो मेकअप बॉक्स है, मतलब जो सामान रखने का मेरा श्रृंगार पेटी, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे यूज़ की नहीं थी, तो मैंने ना उन्हें बाहर ही रख के चली गई थी। नहीं तो इतना सारा सामान लेके जाओ कहीं, फिर डर की चीज़ें लेके जाती हूँ जो बहुत ज़रूरत की होती है वो, अदरवाइज़ मैं नहीं लेकर जाती हूँ। और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर से ही तैयार होकर जाए, बट क्या होता है ना, कभी जैसे दूर जाना है शादी में, जैसे कि अभी हम लोग दूर ही गए थे काफ़ी, तो फिर वहाँ से पॉसिबल नहीं होता रात में आना जाना, इसलिए मैं अपना सामान लेकर गई थी। तो उनकी बुआ के घर पर ही हम लोग रेडी हुए थे और शादी वाले घर पे गए थे। तो होता है कि शादी वाले घर पे कितना भी फैसिलिटी हो उसके बाद भी जो है मेहमानों को जगह पे एक साथ रुकते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होता है, इस कारण से तो हम लोग उनकी बुआ के घर पर ही रुक गए थे। वहीं से रेडी हो गए थे, फिर आ गए थे। उसके बाद में लगी ना पूरा, तो पर्टिकुलर व्लॉग शूट करूँगी एक अलग से। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ऊपर का ही साफ़ करना है, और ये ना अभी मैं करती रहती हूँ वैसे डेली, क्योंकि ये यहाँ पे ना उनके पापा का काम है यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख देना। कुछ भी उनके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे या कुछ भी होगा ना ऑफिस का, या जो भी उनका ज़रूरत का काम होगा ना, बस यहीं पर ला के रख देते इकट्ठा। फिर मैं एक दिन वहाँ की सफाई करूँगी, और अधिकतर चीज़ें वो यहीं रखते, छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें यहीं पे रखते, तो वो सब मैं क्लीन करूँगी यहाँ पे। ये चॉकलेट का बॉक्स ना मैं उनके बर्थडे पे हम लोगों ने लिया था, और अभी तक भी उसमें चॉकलेट्स पड़ी है। पता नहीं ये खाता नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, उसके पापा भी नहीं खाते, बस रखी रहती। अब फाइनली ये जाकर ख़त्म हुई है, और अब मैं वो डब्बे को भी हटा दूँगी, अब ज़रूरत नहीं है उसकी, ख़त्म हो गई है। तो गाइज़ ऐसे ही करती हूँ मैं काम, साथ में बच्चे को संभालना और घर की छोटी मोटी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। इससे क्या घर बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, साफ़ ही रहता है। और बस इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, और उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी, फिर जो है दिन का काम वही होगा। तो गाइज़ कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बता देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। 3 बजे से लाइव चलती है, ज़रूर से आया करो। कल भी ढेर सारे लोग लाइव में जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। 4 न्यू मेंबर्स भी जुड़े हैं ग्रुप में, मतलब हमारे इसमें मेरे चैनल पे न्यू लोग भी जुड़े हैं 4, सबका दिल से वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच चैनल से जोड़ने के लिए, और जो भी मुझे लाइव में सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, और ख़ासकर सभी का सपोर्ट करूँगी, सभी का थैंक्स बोलूँगी मैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं कर दूँगी यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे पूरा क्लीन, अब मैं जितना भी मैंने सामान यहाँ से निकाला वापस से जमा दूँगी, और बस नहाने जाऊँगी, झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं उनको खाना वाना खिला के सुलाऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।